फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसमें बच्चे लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है। चलिए मीनिंग से देखते हैं। ये समझने के चलिए मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूं, तब आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मान लीजिए कि सैमसंग कंपनी है, ठीक है। अब सैमसंग कंपनी जो है अपना यूपी में एक पूरा जमीन खरीदी, वहां पर पूरा फैक्ट्री वैक्ट्री लगाई, ठीक। तो एफडीआई बोलने का यही मतलब है कि हम लोग फिजिकल एसेट में एक पैसा लगाए हैं और उसका ओनरशिप भी किसको चल जाएगा, सैमसंग कंपनी को। ऑब्वियसली अगर आप फिजिकल एसेट लगा, मतलब सैमसंग कंपनी यूपी में खोली है, तो उस फैक्ट्री का मालिक कौन होगा, सैमसंग कंपनी ना होगा। अब इसका एग्जांपल समझिए पहले। इसमें मान लीजिए रिलायंस का शेयर है, ठीक है। रिलायंस का शेयर है और एक टाइसन नाम का पर्सन है जो अमेरिका में है, उसका शेयर खरीद लेगा। तो उसका शेयर खरीद लेने से वो ओनर नहीं बन जाएगा, ठीक है। कुछ शेयर खरीदने से ओनर नहीं बन जाएगा, इसमें यही रिस्ट्रिक्शन डाला हुआ है, ठीक है। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यही बोलता है कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है, किसमें होता है, आपका शेयर में, आपका बॉन्ड में, आपका डिवेंचर में। और इसमें ओनरशिप नहीं मिलता है, ठीक है। तो मेन डिफरेंस तो यही है बच्चों, ठीक है। अब इसी के आधार पे आपको सारा चीज क्लियर कट समझ में आ जाएगा। देखिए अब नेचर देखिए, अब फैक्ट्री खोला है सैमसंग यूपी में, तो ऑब्वियस है वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। और हम लोग यहाँ पर क्या शेयर डिवेंचर खरीद के रखे हैं, या ये टाइसन जो है रिलायंस का शेयर डिवेंचर जो भी खरीद के रखा होगा, तो उसको शॉर्ट टर्म ही रखेगा, लंबा समय तो रखेगा नहीं। जहां उसको प्रॉफिट देखेगा बेच के निकल जाएगा। कंट्रोल कौन करेगा, ऑब्वियस है भाई सैमसंग कंपनी पूरा कंट्रोल करेगी अपना फैक्ट्री को, क्योंकि भाई पूरा इंडिया में वो लगाई है इसलिए। अब यहाँ पर आपको बोले कंट्रोल को कर ही नहीं सकता, ओनरशिप जब मिला ही नहीं है तो कंट्रोल कैसे करोगे। यहाँ पर ओनरशिप तब ना कंट्रोल कर रहा है। सेक्टर्स देखिए, सेक्टर कहाँ कहाँ वो लोग पैसा खर्च होता है, मेनली ये इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे सैमसंग कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में की। यहाँ पर क्या स्टॉक मार्केट में पैसा लगेगा, ठीक है। दो स्टॉक एक्सचेंज है हम लोग पास, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर पैसा लगेगा। रिस्क ऑब्वियसली कम रिस्क होगा और मोर स्टेबल होगा, यहाँ पर हाईली रिस्क होगा और ज्यादा अनस्टेबल होगा, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा बच्चों के साथ ज्यादा पैसा लगाए हैं तो ज्यादा रिस्क तो यहीं पर है ना। देखिए ऐसा नहीं है बच्चों। जब हम लोग बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं ना, तो उसको हम लोग मान के चलते हैं भाई कि बिजनेस खोल रहे हैं कुछ तो चलेगा, चलेगा, ये हम लोग मान के चलते हैं, इसलिए ये मोर स्टेबल रहता है। और स्टॉक मार्केट क्या है, आज पूरा ऊपर गया और कल धड़ल्ले से नीचे आ जाए। एंट्री रूट इसमें ऑटोमेटिक और गवर्नमेंट का रूल से आपको परमिशन मिलेगा। और ये क्या है, आपका स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में उतरना पड़ेगा। और एग्जाम्पल तो हम समझा दिए, वो सफिशियंट था एग्जाम्पल सैमसंग का और रिलायंस का। तो आई होप आपको पसंद आया हो। धन्यवाद।